हेलो, प्रणाम। आज हम पटाखे के विषय में बात करेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और आग लगी है, फैक्ट्रीज़ में, गोडाउन में आग लगी है। इसका रिसेंट उदाहरण बताऊँ, विरुद्धनगर जो है 23 लोगों की मौत हुई है तमिलनाडु में, जिसमें 16 मैन थे और 3 वुमेन और 6 और गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में हैं। और जिनको, चूँकि इलेक्शन का टाइम है, तो ये कह रहे हैं, नेताजी ये कह रहे हैं कि हम 2-2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। 2 लाख रुपए में आप ठीक है स्वर्ग चले गए तो चले गए, ठीक है। ये 13 लोग केरल में मारे गए हैं। ये भी वहाँ पे गोडाउन में लड़ियाँ वड़ियाँ पैक कर रहे थे, बच्चे उठा रहे थे, उसमें भी वहाँ पे 13 लोग गए। अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी केरल में भी, तो उनसे भी एक क्वेश्चन उनसे भी है। अब इसके बाद आता है पालघर में हुआ है, एक रिसेंटली अभी हुआ है पालघर में। गुटखा और ये फैक्ट्री होती है और ये फटाखा फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पे। सुबह सुबह 10 बजे हुए धमाके हुए, 15 किलोमीटर तक लोगों ने देखा और वो 3 बजे उसकी आग बुझा पाए। उसके विषय में ये थी। अब बहाना क्या करते हैं कि ये हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये कह के बचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, रोज़गार देते मिलता है, ये बहाना बनाएंगे कि रोज़गार मिलता है। जबकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इन पे एक्शन ले रहा है। एक अपराजिता है, इनकी जो लॉयर हैं, उनने भी इसमें बोला है कि शुद्ध हवा लेना सिर्फ दिल्ली वासियों का ही कर्तव्य अधिकार नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। ये क्वेश्चन उठाया है, उन्हें विचार करना चाहिए। भिवाड़ी में इसका इलीगल एक फायर क्रैकर की फैक्ट्री चल रही थी, उससे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और उसमें से 8 जल गए थे। ये 16 फरवरी का एक वो उदाहरण है। और ये फैक्ट्री चल रही थी, गारमेंट की जो फैक्ट्री होती है वो बंद हो गई है, तो उसमें चल रही थी। और सुबह सुबह जब पेट्रोलिंग पार्टी जो घूम रही थी, तो करौली उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जब गुजर रही थी, पटाखे आग लगते हुए देखा, तब उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और देखा तो 8 लोग तो अंदर कंकाल की तरह निकले, जिसमें 30 लोगों के अंदर फंसे हुए थे। एक ये है। उसके बाद में अभी 4 और सीरियस भी हैं। इवन जो बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए गए थे, वो लोग भी उसमें फंस गए थे। और एक पहले हुआ था 7 फरवरी 2024 को हुआ था, गोडाउन में आग लगी थी, हरदा का ये है, जिसमें 11 लोग तो तुरंत ख़त्म हो गए थे और 149 लोग वो सीरियसली थे। ये एक गोडाउन में की वो है। फिर 2020 अक्टूबर 2025 की बात है ये अभी का, वो शॉर्ट सर्किट से जो लगा था, ये दुकान लगी थी फतेहपुर में। तो दिवाली का, शाम को दिवाली थी और सुबह फटाके की दुकानें लगी हुई थी बाहर, और वहाँ एक एम्बुलेंस, वो अग्निशमन भी खड़ा हुआ था। लेकिन शॉर्ट सर्किट से जो एक में लगातार लगते लगते पूरी फैक्ट्री उजाड़ हो गई इस तरह से। तो करीब करीब 2-3 करोड़ रुपए का उस दिन नुकसान हुआ। तो ये होता, एक शिवकाशी है जहाँ 70 से 80% फटाके। और आजकल तो हमारे यहाँ नियम हो गया है कि शादी होगी तो सड़क पे नाचना है, लेडीज़ और जेंट्स को सड़क पे नाचना है, ट्रैफिक जैम भी करना है, बाजे भी दिखाने हैं, और जो हमने कपड़े खरीदे हैं वो दिखाने हैं। तो वो होता है, ये तो साल भर का धंधा हो गया, बर्थडे हो गया, शादी हो गई, और दिवाली हो गया, मुहर्रम हो गया, कोई त्यौहार हो गया, क्रिसमस हो गया, तो फटाके तो चलाने हैं। तो वो किसकी जान की कीमत पे? इन लोगों की, जो छोटे छोटे जो 150-200 रुपये में काम करते हैं, उन लोगों की जान की कीमत पे आप ऐश करते हैं। ये मेरा आपसे प्रश्न है ये। और सरकार से भी इसको जवाब देना चाहिए सरकार को, कि सरकार क्यों सबक नहीं लेती इन सब चीज़ों से। एक उसके बाद होता है शिवकाशी का, मैंने बताया था। एक शिवकाशी का एक पहले का एक जो 2008 में हुआ था, 50 लोग एक साथ जल गए थे। ये बड़ा सबसे खतरनाक हुआ था, इसमें कोर्ट भी दहल गया था कि 2012 का ओम शक्ति फायर वर्क जो था, उसमें गोडाउन में आग लगी थी। उसी समय दुकान खोल ही रहे थे, उनने नारियल लगा के, फोड़ के, पूजा करके और अपना वो शुरू ही किए थे। लेबर इकट्ठे हुए थे और ब्लास्ट हो गया, पूरे 50 लोग मारे गए थे और करीब 300 लोग सीरियसली घायल हुए थे, जितने फैक्ट्री में आए थे वो हुआ था। और एक और मामला है गुजरात का, दिशा
दिशा करके जगह है जहाँ 4 अप्रैल 2025 को गोडाउन में हुआ था। यहाँ पे भी 21 लोग मरे थे और 6 साल के बच्चे भी थे उसमें, क्योंकि वो हेल्प करने के लिए और पैसे के कंट्रीब्यूट करने के लिए मदर फादर के साथ आ जाते हैं। तो वो छोटे छोटे फटाके वगैरह जो बांधते हैं, लड़ी बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, कम पेड़ होते हैं, इसलिए वो आए थे। तो वो दिशा में जो ख़त्म हुए थे उसमें बहुत मास स्केल पे भी 21 डेथ तो स्पॉट पे हो गए थे और बाकी बाद में हुए हैं। तो इस तरह की जो उनके घर में जब दिया बुझता है, दुख आता है और आपके घर में खुशी होती है, इस बात को सोचना चाहिए। पर्यावरण के लिए आप दूसरों को दोष देते हैं, दिल्ली ये है, सरकार ये करती है, वो करती है, लेकिन उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते। जैसे मैंने अभी चाइना का बताया, अमेरिका 2 बिलियन के फटाके लेता है और उनके यहाँ रिस्ट्रिक्टेड, कनाडा उनमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो ग्राउंड पे मिठाई लेके जाते हैं फटाके, वहाँ पे फायर ब्रिगेड लगी रहती है, फटाके फोड़ते हैं, बाकी कहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये 99% हिस्सा वो चाइना से ख़रीदता है। अब चाइना इसको बनाता है, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ 2008 से 11 से बैन लगा रखा है। क्यों? उसने देखा कि वो जो मिनरल जो निकलते हैं वो उनका नुकसान होता है पर्यावरण में। दूसरा, जो पानी में घुल के ये जो कंटेंट जाते हैं तो पानी होता है, एयर पॉल्यूट होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो उसने सारे स्टेप लिए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वो इसमें एक्शन ले रहा है। तो ये क्रेडिटेबल है। यदि चाइना ने प्रोग्रेस कर रहा है तो कुछ नियम फॉलो कर रहा है। और आप सिर्फ सपना देख के ये कहेंगे कि चाइना बहुत अच्छा बनाता है। आपको गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी है, 10 साल से देते आ रही है, PLI स्कीम चला रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी तरह से पटाखा फोड़ के सड़क पे नाचना है और बाहर बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है और फ्री भी ढूंढना है। फ्री भी कहाँ मिल रही है? अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी दौर चल रहा है फ्री भी का। तो ये एक और गुड न्यूज़ है इस तरह का। तो अब ये बताती हूँ मैं क्यों नहीं है। कापर जब बर्न होता है तो उससे ब्लू कलर निकलता है, और जो होता है स्टार्टियम जो एक होता है और लिथियम जो बर्न होते हैं कंपोनेंट, तो उससे रेड कलर निकलता है। और बेरिलियम कंपाउंड जब जलता है तो वाइट और ग्रीन कलर निकलता है। उसी से आपको जो रंग बिरंगे फटाके दिखाई देते हैं, टिनी मेटल्स पार्टिकल्स होते हैं, ये उनमें रहते हैं। आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन ये रहता है इस तरह से। तो मैंने ये बताया शिव काशी का जो हुआ था विरुद्धनगर में, सबसे ज़्यादा फटाका फैक्ट्री है 2012 में। ओम शक्ति फायर वर्क जो वहाँ का है, उसमें 50 लोग स्पॉट पे ख़त्म हुए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल किए थे। और हर साल करीब 6.5 लाख कारीगर काम करते हैं वहाँ पे फटाका बनाने के लिए। गवर्नमेंट क्या कहती है? रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कैसा रोज़गार है जो दूसरों की जान लेके और पॉल्यूशन करके, देश की तबाही करके, देश के रिसोर्सेज ख़त्म करके, टेररिस्ट एक्टिविटी में आपने देखा होगा फटाके के आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, गन का पता नहीं लगता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब दें और सोचें, मंथन करें कि ये किस टाइप का रोज़गार है, किस टाइप का हैप्पीनेस है। जय हिंद।